नमस्ते दोस्तों। टैली फॉर बिजनेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे टैली में बैच वाइज स्टॉक कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। काफ़ी सारी कंपनीज के बारे में आपको पता रहेगा जहां पर बैच की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज है, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज है, या लेट्स से बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, या आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है, या कोई भी फूड आइटम्स के प्रोडक्ट्स है। सो इवन इन द वाइट गुड प्रोडक्ट्स लाइक जैसे टीवी हो गया, एयर कंडीशंस हो गए, फ्रिज हो गया, इसके अंदर भी सीरियल नंबर्स होते हैं जिसको बैच की तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर बैच वाइज स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है कंपनी को, जिससे हम पता कर सके कि कौन सा बैच कभी प्रोड्यूस हुआ था या परचेज हुआ था और कभी वो सेल हुआ है या रिटर्न आया है। ओके, सो टैली में ये इम्प्लीमेंट बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो सबसे पहले आपको जाना है F11 में। ओके, याद रखिएगा, सबसे पहले आपको जाना है F11 फीचर्स में। फीचर्स में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एनेबल बैचेस। जो जो ऑलरेडी मैंने ये कंपनी में यस किया हुआ है तो वहां पर मेरा कर्सर नहीं जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एनेबल बैचेस का ऑप्शन दिया गया है, उसके इमीडिएट नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। ओके, सो अगर आपको एक्सपायरी डेट्स भी ट्रैक करनी है तो आप ये फीचर को यस कर सकते हो, और एल्स आप इसको नो रख सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर बैच आते हैं वहां पर एक्सपायरी डेट डेफिनेटली आती है। ओके, सो अभी हम इसको सेव कर देंगे। सिर्फ यस करके एस्केप नहीं करना है, यस करके ये स्क्रीन को सेव करना है। डन। स्टेप नंबर 2, अब हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट का बैच जनरेट होता है वो प्रोडक्ट में हम जाएंगे। तो हम यहाँ पर अभी क्रिएट में नहीं जा रहे हैं, हम अल्टर में जा रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बना चुका हूँ जिसका एग्जांपल हम इस वीडियो में लेंगे। सो मैं जा रहा हूँ अल्टर में, फिर उसमें मैं जाऊंगा स्टॉक आइटम्स, और सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरा 50-50 बिस्किट्स, जो पूरे इंडिया का फेवरेट बिस्किट से सब लोग ये खा खा चुके हैं। सो यहाँ पर हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, मेंटेन इन बैचेस। अब आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि ये मेरे टैली में क्यों दिख रहा है, आपके टैली में क्यों नहीं दिख रहा है। मेरा टैली लाइसेंस है, आपका टैली में लाइसेंस नहीं है, ओल्डर वर्जन है, न्यूअर वर्जन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फीचर सारे टैली में अवेलेबल है, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द टैली 9 एंड ईआरपी एंड टैली प्राइम नाउ ऑल्सो। सो ये फीचर कहाँ से आया। सो मुझे सबसे पहले जाना है F12 में। F12 में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मेंटेन स्टॉक आइटम्स इन बैचेस। F11 में एनेबल करने का मतलब ये नहीं है कि सब जगह पे वो इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर F आइटम मास्टर में F12 में उसको एनेबल करना होगा। अगर ये नो रहेगा तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर आप सोचोगे कि हमने F11 में तो एनेबल किया है तो वो दिख क्यों नहीं रहा है। सो आपको आइटम लेवल पे आके भी एनेबल करना होगा। अंडरस्टूड? डन। सो यहां पर मैंने मेंटेन बैच यस कर दिया है। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और परचेज, यूज एक्सपायरी डेट्स, ये दोनों को भी मैंने यस कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, बैच आपके ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके से जनरेट होता है। एक होता है कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, परचेज करने के टाइम पे जो प्रोडक्ट आपके पास आया है उसमें बैच नंबर लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लगी हुई है, देन आप वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 होता है कि आप सेल्फ मैन्युफैक्चरर हो आपके प्रोडक्ट के। सो इन दैट केस आपको जब भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को डिफाइन करनी होती है। तो ये दो क्राइटेरिया रहता है जहां से बैच जनरेट होता है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो मैं सिनेरियो नंबर 1 लेता हूं, परचेज। सो अकाउंटिंग हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पर मैं जाता हूँ F9 में। यहाँ पर जैसे मैं डेट ले लेता हूँ, लेट से 1 जुलाई 2022। सप्लायर इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गया, देन लेट से एवीएन ट्रेडर्स, एवीएन ट्रेडर हमारे सप्लायर है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल कर दी। उसके बाद परचेस का लेजर ले लिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट ले लिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, गोडाउन में ले लेता हूँ मेन लोकेशन।
मेन लोकेशन में अभी आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट करके दो फील्ड इसमें ऐड हो चुकी है। सो यहाँ पर ऑलरेडी जो मेरे पुराने बैचेस है वो दिख रहे हैं। अगर मैंने नया परचेस किया है, नया बैच आया है, तो मैं न्यू नंबर करूंगा। ओके, सो न्यू नंबर में लेट्स से मैं बी 5454 इज माई बैच नंबर फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये मैंने ले लिया। अभी ये बैच की कितनी क्वांटिटी आपके पास आई है? सो लेट्स से 50 क्वांटिटी आई है आपके पास। फिर उसका रेट आ गया। बाय डिफॉल्ट टैली क्या करता है, जो डेट पे जो मंथ में आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो उसको एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेट कंसीडर करता है। हावेवर यू कैन मॉडिफाई दिस। ओके, क्योंकि आपने ये परचेस किया है तो इसकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग डेट कुछ और हो सकती है। तो लेट से यहाँ पर ये हम जुलाई में एंट्री डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मई मंथ में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। सो मई 22 दैट इज ऑप्शन। और आप पर्टिकुलर डेट भी डाल सकते हैं, लाइक 10th May 22। अंडरस्टूड? अब आ रहा है एक्सपायरी डेट कि ये प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट क्या है। सो आप सिंपली यहाँ पर 1 ईयर भी लिख सकते हो या पर्टिकुलर डेट भी डाल सकते हो, जैसे 10th May 23, और इट कैन बी अ 10th May 2025, whatever। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मई जून जुलाई, तीन महीना ले लेता हूँ मैं, तो 31 जुलाई 22। सो ये प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट अप टू जुलाई है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेम वे आप दूसरे प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। मैं दोबारा बैकस्पेस करके आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर बैच नंबर लिया, न्यू नंबर लिया, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मैंने डिफाइन कर दी है परचेस करने के टाइम पे। यहाँ पर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले सकते हो, रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। अब मैं ये एंट्री को सेव कर देता हूँ। जीएसटी वगैरह मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि वो आपको आता है, आप वो टॉपिक में एक्सपर्ट हो चुके हो। सो इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ। डन। सो इसको मैंने सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेल करना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, F8 में जाऊंगा, सेल्स में जाऊंगा। 1 जुलाई का परचेज था, तो लेट से 15 जुलाई को हम इसका सेल कर रहे हैं। अल्फा प्रोविजन करके कंपनी है, कस्टमर है, उसको हम सेल करेंगे। नॉट एप्लीकेबल, सेल्स। और सेम प्रोडक्ट हमको लेना है 50-50 बिस्किट्स। अब यहाँ पर हम जाएंगे मेन लोकेशन में। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे बैच नंबर 5454 जिसकी एक्सपायरी डेट 31 जुलाई है, उसकी 50 क्वांटिटी हमको दिख रही है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 25 क्वांटिटी ले लेता हूँ और इसको लेट से 25 रुपीज में सेल करता हूँ। सो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ऑटो पिकअप हो चुकी है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। डन। वन मोर थिंग, जब आप इसको सेल करते हो और अगर आप चाहते हो कि आपके बिल के प्रिंट आउट के ऊपर भी ये आए बैच डिटेल्स, तो आपको क्या करना है, बिल में जाना है, कंट्रोल P दबाना है, कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में आप यदि यहाँ पर बैच टाइप करोगे तो शो बैच डिटेल्स आपको दिखाई देगी, इसको आपको यस करना है। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, राइट? सो प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, एवरीथिंग, बैच दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिख रही है, एक्सपायरी डेट दिख रही है। डन। अब हम इसका स्टॉक देखते हैं। सो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। सो दो तीन तरीके हैं स्टॉक देखने के। तो पहला तरीका है जैसे जो कॉमन है, स्टॉक समरी। स्टॉक समरी के अंदर बिस्किट्स थे हमारे 50-50 बिस्किट्स। यहाँ पर मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, शिफ्ट एंटर। सो यहाँ पर मुझे समराइज लेवल पे दिखाई देगा कि बैच नंबर 5454 में अभी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं F12 करके इनवर्ड आउटवर्ड एनेबल कर सकता हूँ। ओके, सो ये हो गया कि बैच को मैंने परचेज किया, सेल किया। अब वो बैच में कितना क्वांटिटी अवेलेबल है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनारियो ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि आपने काफी सारा प्रोडक्ट परचेस करके रखा हुआ है और सबको एक्सपायरी डेट असाइन कर दी है। अब आपको पता नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट कभी होने वाली है, कौन से बैच की एक्सपायरी डेट कभी होने वाली है। सो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। टैली खुद आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा। जो एक्सपायर्ड बैच रहेंगे उसको टैली सेल्स बिल में नहीं शो करेगा।
ओके, सो हम एक सिनारियो क्रिएट करते हैं, जैसे अकाउंटिंग वाउचर। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमने एक्सपायरी डेट डाला था 31 जुलाई। अब हम क्या करेंगे, इंटेंशनली एक सेल्स बिल बनाएंगे जिसका 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेल हो रहा है। ओके, सो यहां पर मैंने सेम कंपनी ले ली। अब मैं जाऊंगा सेल्स में, अब हम यहां पर वो प्रोडक्ट ले लेंगे कौन से गोडाउन में बैच आया था जहां से हम सेल कर रहे हैं। ओके, अभी आप देखेंगे तो एक ही बैच दिख रहा है, ठीक है, वो माइनस नेगेटिव साइन में है और 6 मंथ्स की उसकी एक्सपायरी है। जो हमारा बैच था 5454, जिसमें 25 क्वांटिटीज अभी भी अवेलेबल थी, लेकिन टैली उसे अलाउ नहीं कर रहा है, राइट। सो इस तरीके से काफी सारी कंपनी एक्सपायर्ड बैच का प्रोडक्ट सेल करने से बच सकती है। अब ये तो मैंने बता दिया कि टैली ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन बाय एनी चांस या बाय एनी केस अगर आपको उसको अलाउ करना है, ओके, तो टैली के अंदर वो फीचर भी अवेलेबल है। सो आपको क्या करना है, F12 में जाना है। F12 में जाके यहां पर ऑप्शन है यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम। ये काफी रेयर केस में यूज होगा, कौन से केसेस में यूज होगा वो मुझे नहीं पता है। आप आपके बिजनेस को इवेल्यूएट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कहां पर यूज होगा। इसको मैंने यस कर दिया। और एक और ऑप्शन है शो बैचेस विद द जीरो क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी जीरो हो गई है, क्या वो आपको लिस्ट में देखना है या नहीं देखना है। अदरवाइज क्या होगा, लिस्ट आपका बड़ा होते जाएगा। तो मैंने दोनों फीचर को यस कर दिया। ओके, अभी आप देखेंगे तो जो बैच की क्वांटिटी जीरो हो गई है वो भी लिस्ट में दिख रहा है, और जो एक्सपायर्ड बैच है वो भी लिस्ट में दिख रहा है। प्लीज इसको सेल मत कीजिएगा। ओके, डन। सो मैं अभी बैक स्पेस करता हूं, F12 दबाता हूं और ये दोनों फीचर को मैं नो कर देता हूं। डन। सो ये हमने देख लिया परचेज एंड सेल्स ऑफ स्टॉक। अच्छा, एक और फीचर मैं इसका आपको दिखा देता हूं बिफोर आई मूव टू द प्रोडक्शन एंट्री। लेट्स से मुझे पर्टिकुलर बैच का ट्रेस करना है कि वो बैच कभी परचेज हुआ है, कब 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 सेल हुआ है। ओके, सो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं एक और सेल्स बिल बना देता हूँ। F2 में जाता हूँ, 16 जुलाई में जाता हूँ। देन लेट्स से अनूप एंड कंपनी, डिफरेंट पार्टी को सेल हो रहा है ये प्रोडक्ट। सेल्स में गए, क्वांटिटी ले ली, यहाँ पर हम मेन लोकेशन ले रहे हैं। इसमें से लेट्स से 10 पीस हम सेल कर रहे हैं 25 रुपीज में। इतना महंगा तो नहीं है पार्ले जी बिस्किट, नो प्रॉब्लम। हम ट्रायल कर रहे हैं और इसको हम सेव कर रहे हैं। डन। अब हम देखेंगे बैच वाइज मुझे ट्रैक कैसे जनरेट होगा। तो डिस्प्ले में हम जाएंगे, इन्वेंटरी बुक्स में जाएंगे, यहाँ पर बैच करके एक मेन्यू अवेलेबल है। ओके, बैच में जाना है, फिर वो आपको पूछेगा कौन से प्रोडक्ट का आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। सो 50-50 बिस्किट, अभी वो बिस्किट के सारे बैचेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। सो मुझे जाना है बैच नंबर 5454 में। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इनवर्ड, आउटवर्ड एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बैच विद मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है, राइट। सो मान लीजिए कि प्रैक्टिकल सिनारियो में कभी कोई कंपनी का कंप्लेंट आ रहा है, ओके, कि आपका ये पर्टिकुलर बैच नंबर में कुछ फॉल्ट है, जो हमारे प्रोडक्शन में फिट नहीं हो रहा है, या हमारे कंजप्शन में फिट नहीं हो रहा है, या क्वालिटी के हिसाब से नहीं है। तो जैसे मान लीजिए अनूप एंड कंपनी ने कंप्लेंट किया, आपके पास बिल वापस आ गया, या तो आपने उसको फोन करके पूछ लिया कि आप हमको बैच नंबर बता दो। जैसे आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप ये रिपोर्ट में आएंगे तो आपको उसका बैक ट्रेसिंग मिल जाएगा कि ये बैच का इंसेप्शन पॉइंट क्या है, कि परचेज कहाँ से हुआ था। तो आप एवीएन ट्रेडर को फोन कर सकते हो, अरे भाई आपने जो बैच भेजा है उसके अंदर क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, राइट।
सो ये इंफॉर्मेशन काफ़ी क्विकली आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। डन। अब हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं, जो होता है आप अगर इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक प्रोडक्शन की एंट्री बना देता हूँ। ठीक है, तो चलो वो भी आपको बता देता हूँ प्रोडक्शन की एंट्री कैसे बनती है टैली में। सो क्रिएट में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है, प्रोडक्शन वाउचर लेट्स से, यहाँ पर हम जाएंगे, देन इसको हम क्रिएट करेंगे स्टॉक जर्नल के अंदर, एक्टिवेट दिस वाउचर, नंबरिंग ऑटोमेटिक। देन यहाँ पर एक मैजिक फीचर अवेलेबल है जो है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, राइट। तो इसको आपको यस कर देना है और सेव कर देना है। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग, सॉरी, अब हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में हमको जाना है, अदर वाउचर्स में यहाँ पर हमको जाना है स्टॉक जर्नल में। स्टॉक जर्नल में आप जाएंगे, ओके, प्रोडक्शन वाउचर, यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर प्रोडक्शन वाउचर दिख रहा है। डन, ऑल्ट F7। सो यहाँ पर अगर मैं ऑल्ट F7 दबा रहा हूँ तो मुझे इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो प्रोडक्शन वाउचर की स्क्रीन कुछ इस तरह से दिख रही है। मैं काफ़ी डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि हम बैच के ऊपर कवर कर रहे हैं टॉपिक। प्रोडक्शन की पूरी एंट्री हम एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाए कर देंगे, राइट। सो यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 50-50 बिस्किट्स, और इसका गोडाउन हम ले रहे हैं लेट्स से अगेन मेन लोकेशन, और 100 पीस हम बना रहे हैं बैच नहीं। तो बी 5454 था तो इसको 3535 कर देते हैं, न्यू नंबर। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर आपने देखी तो बाय डिफॉल्ट वाउचर डेट आ गई। ठीक है, आप मॉडिफाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि कर्सर ब्लिंक हो रहा है। देन एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट जैसे मान लीजिए अगेन 3 महीने की एक्सपायरी है, ओके। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेट्स से 16 सितंबर ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर आपके रॉ मटेरियल्स आ जाएंगे। अब मैं उसको राइट नाउ ये एंट्री में मैं नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर आपके को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप आ जाएगा। देन एडिशनल कॉस्ट क्या लगा है वो आ जाएगा, नरेशन आ गया, सेव कर दिया। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है टैली के अंदर। सो ये वाउचर को मैंने सेव कर दिया। अब मैं अगर देखूंगा स्टॉक समरी में जाके बिस्किट्स के अंदर 50-50 के अंदर, तो हमने प्रोड्यूस किया था ये वाला 3535, जिसके 100 पीसेस स्टॉक में वो पर्टिकुलर बैच में अवेलेबल हो गए हैं। अगर मैं इसका बिल बनाने जाऊंगा एफेक्ट करके तो वो प्रोडक्ट मुझे अवेलेबल हो जाएगा सेल करने के लिए, राइट। राइट, सो जितना कॉम्प्लिकेटेड आप सोच रहे हो उतना है नहीं, राइट। करेक्ट। सो इसको मैं अभी सेव करके मुझे जो भी इसको सेल करना है सेल कर सकता हूँ। सो लेट्स से इसको क्विकली सेव कर देते हैं। अब आप पूछोगे धवल भाई, आपने बोला बैच वाइज परचेस कर लो, परचेस कर लिया, प्रोडक्शन कर लो, प्रोडक्शन कर दिया, एक्सपायरी डेट डाल दो, वो भी डाल दी, सेल भी हो गया। लेकिन हमारी फैक्ट्री में हर महीने या हर 3 महीने में स्टॉक चेक होता है, जिसमें हमको पता करना रहता है कि हमारे अवेलेबल स्टॉक में से कितना ऐसा स्टॉक है जिसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, राइट। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे बैचेस या प्रोडक्ट है जो एक्सपायर हो चुके हैं। सो आपको क्या करना है, सो हम जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, ओके। इन्वेंटरी बुक्स के अंदर हमने देखा था बैच रिपोर्ट, और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी के अंदर एजिंग एनालिसिस अवेलेबल है। एजिंग एनालिसिस में अंदर आप प्राइमरी ले सकते हैं या वो पर्टिकुलर ग्रुप ले सकते हैं, ओके। सो मैं ले लेता हूँ बिस्किट्स, ओके। सो यहाँ पर हमको सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो पर्टिकुलर बैच के, एंड यहाँ पर अगर मैं ऑल्ट F1 या डिटेल्ड दबाता हूँ सो आप देख पा रहे हैं उसके एक्सपायरी डेट्स, राइट। प्रोडक्ट्स, उसके बैचेस और उसके रिस्पेक्टिव एक्सपायरी डेट्स, राइट। अभी यहाँ पर साइड पे ऑप्शन अवेलेबल है एजिंग स्टाइल, ओके। सो यहाँ पर आप एजिंग स्टाइल कुछ भी ले सकते हो, लाइक डेट ऑफ परचेज, बाय एक्सपायरी डेट, बाय मैन्युफैक्चरिंग डेट, टू बी एक्सपायर्ड, ओके। सो यहाँ पर मैं बाय डेट ऑफ परचेज ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको ऑन किया हुआ है
शो ओनली एक्सपायर्ड बैचेस। सो ये उतनी ही लिस्ट दिखाएगा जो बैच वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सपायर हो चुके हैं एज एट 16 जुलाई जो डेट है। ओके अगर आपका रनिंग पीरियड चल रहा है लेट्स से 1 अप्रैल से आपने ले लिया है 31 अगस्त 2022, तो हमारा जुलाई वाला बैच भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि एज एट 31 जुलाई का ये रिपोर्ट है। तो जुलाई में तो वो अगस्त का ये है एज एट 31 अगस्त, तो जुलाई में तो वो एक्सपायर्ड हो चुका है। इसके लिए वो बैच यहाँ पर हमको दिख रहा है। अगर आपको सारे बैच देखने हैं तो आपको क्या करना है, एजिंग स्टाइल में जाना है और इसको नो करना है, तो आपको सारे दिखाई देंगे। ओके सो ये आपकी स्टॉक की एजिंग एनालिसिस भी दिख रही है, साथ ही साथ एक्सपायरी बैचेस भी दिख रहा है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इस यहाँ पर जाके इसको यस करके इतने का प्रिंट आउट ले लूंगा, स्टोर डिपार्टमेंट को देख लूंगा, उनको बोलूंगा कि आप ये प्रोडक्ट निकालिए और ये या तो रिप्लेसमेंट में डाल दीजिए या तो इसको स्क्रैप कर दीजिए, ताकि बाय मिस्टेक यूजर उसको सेल ना कर सके। राइट सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में बताया गया बैच का फीचर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अगर जब भी प्रैक्टिकल यूज करोगे और कुछ कंफ्यूजन होता है तो ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपके बिजनेस सिनेरियो में आपके बिजनेस में कोई डिफरेंट सिनेरियो है जो आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो आप ये वीडियो के कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट टैली फॉर बिजनेस में जाके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो ओवर ईमेल। जब भी मुझे टाइम अवेलेबल रहेगा मैं आपकी क्वेरीज को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आपका कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।